बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। आपके लिए एहतराम है सर, आप सबके लिए एहतराम है, हमारी तरबियत ऐसी नहीं। थैंक यू। लाखों यजीज इसी गम में मर गए, लाखों यजीज इसी गम में मर गए। सिर तो मिल गया हुसैन का, बैयत नहीं मिली। सर, मिस्टर स्पीकर, आज से 10 साल पहले 2016 में या रमजान शरीफ में बजट पेश हुआ सर। रमजान शरीफ के बाबरकत महीने में पेश हुआ सर। आप भी इसी असेंबली के उस वक्त मेंबर थे। यहाँ पे तो 10 लोग पुराने हैं, बाकी 27 अल्लाह का शुक्र है कुरानदाजी से निकले सर, कुरानदाजी से। मैं अल्लाह बिला कहता हूँ, जो मेरा अंदाजा है, मैं भी ना हूँ, मैं भी सही हूँ, अब अल्लाह जानता है, पर मेरा अंदाजा ये है। अली का पता नहीं कि उसका कुरानदाजी में नाम निकला या नहीं निकला, ये मुझे पता नहीं है, बाकी मुझे कंफर्म है सर। थैंक यू सर। तो उस महीने में सर, जब चीफ मिनिस्टर साहब ने बजट पेश किया, तो यहाँ पे एक हैदराबाद से मेंबर होता था, मुझे उसका नाम भी आज याद है सर, बिलाल नाम था। झूठ की रट लगा रहा था, तो मैंने सारी बिलाल, तो मैंने उसे कहा था रमजान का बाबरकत महीना है और सैयद ने बजट पेश किया है, और अगली असेंबली में तू मुझे नजर नहीं आता, और उस असेंबली में पूरी एमक्यू वाइप आउट हो गई, और फिर कुरानदाजी उनकी निकली थी, वो जो हमारे भाई बैठे सर पीटीआई वाले मेरे दोस्त है सर। तो ये रमजान मुहर्रम का पाक महीना है, ये सैयदुल शोदा का महीना है, और हम उसके फॉलोवर है सर। तो इंशाल्लाह ताला रमजान से लेके, रमजान के बजट से लेके मुहर्रम के बजट तक 10 साल हो गए, और पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी रहेगी। ये मजाक बना के रख दिया है सर, ये मजाक बना के इस तरह अपनी बातों को। मैं कहता हूं अपोजिशन की रेस्पेक्ट हमारे पास है और हमेशा रहेगी। जिस असेंबली में अपोजिशन नहीं, सरकार कुछ भी नहीं, पर थोड़ी तमीज, थोड़ा एहतराम हमें शायद। मिस्टर स्पीकर, मैं कहता हूं फरहान अंसारी साहब ने इस तरह गंदे जुमले नहीं कहे जितने साबिर साहब ने कहे। जितनी तनकीद साबिर साहब ने हम पे की, हमरे आंखों पे रखी। उसने कोई बदतमीजी नहीं की, उसने अखलाक के दायरे में तनकीद की, जो उनका हक है, और गवर्नमेंट में तनकीद होनी चाहिए। गवर्नमेंट कोई आसमानी सहीवा नहीं, गवर्नमेंट कोई फरिश्तों की नहीं, इंसानों की। हाँ, में गलतियां हैं, पर बात हो तो जैसे साबिर साहब ने की, उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो। बासित ने बहुत अच्छी बातें की, नौजवान आदमी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर साहब ने इन हालात में, जब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत थी, हमने अपना पेट काट के हमने वफा को पैसे दिए। पाकिस्तान मजबूत होगा तो सिंध मजबूत होगी, पाकिस्तान ताकतवर होगा तो सिंध ताकतवर होगी। ये आज हमें स्कीमें नहीं मिली, इरिगेशन की नहीं मिली, वर्क्स की नहीं मिली, हेल्थ की नहीं मिली, ट्रांसपोर्ट की नहीं मिली, या जितनी भी मिनिस्ट्रियां हैं, कुर्बान इस पाकिस्तान पे, हमारी तरक्की, जान हमारी कुर्बान पाकिस्तान पे। इन चीजों का एहतराम होना चाहिए। और सर, ये अपने गुनाह कहां के छुपाते हैं? करप्शन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले भी सर कहा है, मैं आज भी कहता हूं, मैं हमेशा कहता रहूंगा, जितनी सिंध की नेशन, जितनी सिंध की कौम, जितने सिंधी लोग सियासी तौर पे अवेयर है, पाकिस्तान की कोई कौम इतनी अवेयर नहीं है। जितनी भी जदोजहद चली सर, जितनी भी जदोजहद सर, उनमें पाकिस्तान बनने में सर, मुझे बहुत एहतराम है बानियान पाकिस्तान का, पर उस जैसे ये बने तो सही सर। हमें बानियान का एहतराम है और बहुत दिल से एहतराम है, पर उनके नक्शे कदम पे चले, उनके नक्शे कदम को ना छोड़ें, उनको फॉलो करें सर।
हम सर सिंध के लोगों ने इनके लिए क्या नहीं किया सर, प्यार, मोहब्बत, इज्जत, रेस्पेक्ट हमने अपने घर खोल के दिए। जैसे आज ना करबला के लोग अरबेन में करते हैं कि अपने घर के दरवाजे खोलते, अपनी बेटियों का जहेज देते हैं जो मुसाफिर आते हैं वहां पे, जो अरबेन करने आते हैं। तो हमारे बड़ों ने इनको अपनी चीजें दी, अपनी जमीनें दी, अपनी इज्जत दी। और आज क्या मुतालबा हो रहा है? वफाक से कोई मुतालबा नहीं किया स्पीकर साहब इन्होंने। वफाक से मुतालबा करते कि गैस हमें है, हमें नहीं मिल रही। गैस हमारी है, 70% गैस सिंध देता है। किसी एक मेंबर के में हिम्मत नहीं की। कराची हैदराबाद मोटरवे, कराची सखर मोटरवे, किसी ने उस पर बात नहीं की। उस पर पता नहीं क्या इनको सांग सूख जाता है सर। जिसको घर में रोटी नहीं मिलती उसको कराची अलग चाहिए, सिंध अलग चाहिए। जिसको घर में रोटी नहीं मिलती सर। और फिर सर क्या कहते हैं, ये अल्लाह का शुक्र है, मुतालबा क्या किया है, वफाक के हवाले किया जाए। ये पिंडी के लिए नहीं कहा, उनके हवाले की जाए कराची। हालांकि कहना वो चाहते हैं, हम समझते हैं आपकी बात को, हम इतने अनपढ़ नहीं है, हमें पता है क्या आप क्या सोच के आए। अब आपको बोला किसने है? कराची कोई जहेज में मिला किसे? कराची आज अब्दुल्ला शाह की मजार गवाह है सर, 1000 साल पुरानी वो उसका रोजा है और हम उसके एहतराम करते हैं। ये भी भाई एहतराम करते होंगे, सब एहतराम मुसलमान करते हैं। तो क्या जो उठता है ना, मेरी बाजी बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है, बहुत सीनियर है, बहुत एहतराम के काबिल है। बाजी जैसी बंदी क्या कहती है कि 4 बेटे 8 बेटे। बाजी ने वो बात की सर, हजरत अली के पास 2 औरतें चली गई कि मौला, इसके एक ने बोला मेरा बच्चा है, दूसरी ने बोला मेरा बच्चा है। तो ये वो माँ है सर कि बेटे का गर्दन काटना चाहती है। कराची हमारे सर का ताज है, कराची सिंध की गर्दन है और हम अपनी गर्दन झुकने नहीं देंगे। वो जो 9 किलोमीटर का वफाक है सर, वो संभाला नहीं जाता। वहां पे बलदियाती निजाम नहीं है। किसी ने नेशनल असेंबली में बोला है कि वहां इस्लामाबाद में क्यों नहीं है? किसी ने ये बोला है पंजाब में कि वहां बलदियाती निजाम क्यों नहीं है? किसी ने ये पूछा है सवाल कि पिंडी में क्यों नहीं है? किसी ने ये सवाल पूछा है कि बाकी जगहों पे नहीं है? बट अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में निजाम है और वो जबरदस्त काम करा है और इंशाल्लाह ताला आगे चल के वो बेहतर काम करेगा। मुझे बाकियों का दुख नहीं है ना, मुझे बाजी जैसे लोगों का दुख है। या फिर अली खुर्शीदी साहब ऐसी बात करेगा तो हमें दुख होगा। बाकी तो तैमूर साहब ने कहा ना, रंग रूट है सर, सीख जाएंगे सर। और फिर साबिर साहब ने एक बड़ी जबरदस्त स्वीपिंग स्टेटमेंट क्या दी कि इस तरफ कौन बैठा है, ये मीर तारिक बैठा, इसका दादा एमपी था पीपल्स पार्टी से। ये पार्टी नस्ल दर नस्ल है और नस्ल दर नस्ल रहेगी। ये वो पार्टी नहीं है, ये पीपल्स पार्टी वो पार्टी नहीं है जिसके यहाँ के उस टाइम के अपोजिशन लीडर ने आके रेजोल्यूशन पढ़ी, जिसके नारे मारते थे, बहुत एहतराम से कहता हूँ और अच्छा किया जान छुड़ा ली। जिसने आके रेजोल्यूशन पढ़ी कि हमारा एमक्यू लंदन से कोई ताल्लुक नहीं है। आज भी इनके दिल उनके साथ धड़कते हैं, आज भी इनकी सोचें उनसे मिलती हैं। आज भी बोरीबंद की धमकियां उसके लहजे में दे रहा था। ये कौन बोल रहा था? खुदा के लहजे में इनका अंदर का अल्ताफ बोल रहा था, इनके अंदर का शैतान बोल रहा था सर। मैं बहुत एहतराम से कहता हूं कि ये तालपुर साहब बैठा है, इसका वालिद साहब, ये नसर दर नस्ल पार्टी है, ये ऐसी पार्टी नहीं है। हमने सर, मैं हमेशा कहता हूं, बुड्ढों का लाश उठाते हुए भी कहा पाकिस्तान खपे। हमने बीबी की शहादत के बाद भी कहा पाकिस्तान खपे और हम हमेशा कहेंगे पाकिस्तान खपे। यहां पे सर टारगेट किलर पे सिंध लग जाइए इनको। कोई माधुरी पकड़ी जाए, कोई लंगड़ा पकड़ा जाए, कोई टुंडा पकड़ा जाए, सिंध लग चाहिए। खुदा का खौफ करो भाई। हाँ, पीपल्स पार्टी पे तनकीद करो, हमने गलत चीजें की होंगी, हमसे गलतियां की होंगी, दानिश्ता गैर दानिश्ता। और आज भी इस असेंबली में सर 6 ऐसे मेंबर है सर, 6 मेंबर, अली साहब, साबिर साहब, जिन्होंने इस असेंबली में खड़े होकर रेजोल्यूशन पास की पाकिस्तान बनने की। और पाकिस्तान बनने के 2 सूबे,
दो प्रोविंस सबसे क्रेडिट जाता है उनको, एक बांग्लादेश, दूसरा सिंध, जिन्होंने पहल की। बाकी आप थे कहां? कोई कांग्रेस के साथ था, कोई सिखों के साथ था, कोई किस तरफ था, कोई किस तरफ था। कादे मुंह मारे जो कादे टंडोरा यार। ये सिंध के लोगों, और मैं कहता हूं इज्तिमाई तौर पे आज बहुत एहतराम के साथ कहता हूं कि आओ जहां जहां सिंध के हक गजब हो रहे वहां हम लड़े कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही। ये जो भी आता है मुंह उठा के सिंध में कराची अलग चाहिए। भाई रजाक बलोच बैठा हुआ है, रजाक, राजा रजाक साहब, उसने बड़ी अच्छी बात की सर, बड़े एहतराम के साथ बात की। या फिर मामा ने भी एक बात की थी कि दिल्ली बहुत अच्छा है, ढाका बहुत अच्छा। हमने खत लग के आपको नहीं मंगवाया था सर, आपने बड़ों की कुर्बानियां थी, आप बड़ी मेहनत थी आपकी कुर्बानी, हमारे बड़ों की भी कुर्बानियां थी सर, तो हमने मिलकर पाकिस्तान बनाया था। आज आओ कसम खाएं, वो नए सिंधी हो या हम हो, मिल के सिंध को बनाएंगे, मिल के कराची को बनाएंगे, मिल के पाकिस्तान को बनाएंगे। ये मैं अर्ज करूं बहुत एहतराम के साथ, अल्लाह का शुक्र है इनसे ज्यादा बदतमीज हम भी थे सर जब नौजवान थे सर। अब हम बूढ़े हो गए सर, अब हमसे ये काम होता नहीं है। मैं इसीलिए प्यार और मोहब्बत से कहता हूं, एहतराम से कहता हूं कि कराची की डेवलपमेंट के लिए बात करें, हैदराबाद की डेवलपमेंट की बात करें, मीरपुर खास की तरक्की के लिए बात करें, सखर की वेलफेयर के लिए बात करें, सिंध की एक एक यूनियन काउंसिल के लिए बात करें। मेहरबानी करके आज के बाद वादा करो, कसम खाओ कि सिंध को तोड़ने की कभी बात नहीं करोगे। और जो वो बात करेगा वो मेरा बाप क्यों ना बात करे, वो मेरा बाप नहीं है सर। मैं अपने वालिद के लिए कहता हूं अगर वो सिंध के खिलाफ बात करे तो मैं उसको भी डिसऑन करूंगा, क्योंकि हमने कसम खाई है कि सिंध हमारी रेड लाइन है और पाकिस्तान भी हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान भी हमारी रेड लाइन है, ना सिर्फ हमारी सिंध। तो मेहरबानी करके बाकी जो भी स्पीकर है तन की जितनी दिल करे करे, सर आंखों में सर, सर आंखों में, तो ऐसा ना करें। और एक बासित भाई बैठा है, कभी कारुंजर देखा है आपने? कभी देखा है कारुंजर? नहीं देखा? गाड़ी में देता हूं आपको, अपनी गाड़ी पे लेके जाता हूं। तो क्या कहता है, कारुंजर के जबल काट दो। सर कारुंजर सिंध की उम्मीद है, कारुंजर सिंध का फख्र है। कारुंजर में लोग बसते हैं, वहां वो रोजगार करते हैं, वहां पे इरिगेशन ने अरबों रुपए खर्च करके डैम बनाए। मेरा ख्याल है अगर कारुंजर को तोड़ा जाए, उनसे ये निकाला जाए ना, इतना पत्थर नहीं निकलेगा जितना एक साल की वहां के गरीब लोगों की इनकम होती है। ये थर के मेंबर कासिम सुमर साहब बैठे हुए हैं। तो इस तरह की बातें मुनासिब नहीं है। आपने कोई चीजें देखी नहीं तो कमेंट्री, बासित आप बहुत अच्छा बोले, आपकी तनकीद सराखों पे। तो सर आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। इंशाअल्लाह ताला हम साथ होंगे। आज वचन करते हैं, और हाथ खड़ा करके बोलो, हाथ खड़ा कर दो सर। मैं मुतालबा करता हूं कि जो सिंध को तोड़ने की बात नहीं कर रहा, दोनों तरफ से एमपीएस को कहता हूं हाथ खड़ा करके बोले, नियत का पता चल जाएगा। अब पता चल जाएगा कि इनके अंदर में क्या है। देखा है सर? सर 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 माशाल्लाह, मैंने पहले भी कहा है सर, जो सिंध को तोड़ने की बात करेगा वो जलील होगा, वो ख्वार होगा, वो दरपदर होगा, वो रुसवा होगा, वो बेइज्जत होगा, वो बाकी वो कुछ नहीं होगा। उनकी शक्लों में फटकार होगी जो सिंध को तोड़ने की बात करेगा। थैंक यू इमदाद साहब। तो हम आज मिलकर दुआ करते हैं कि सिंध आगे बढ़ेगी, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। नाराए भुट्टो।